Assalamu alaikum students, welcome to the second week of your mathematics lecture. Today we are going to solve some exercise from your book. और ये क्वेश्चन है जिसमें मैंने आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन कंसिडर किया है. आइस ब्रेकिंग क्यों? आइस ब्रेकिंग का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो सोई हुई डीएक्टिवेटेड एनर्जी होती है उसको बूस्ट करने के लिए. अच्छा, ये क्वेश्चन आइस ब्रेकिंग क्वेश्चन क्यों है? वो यूँ है कि ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कि टू वेज में दो मुख्तलिफ ऑपरेशन के जरिए सॉल्व किया जा सकता है. एक ही क्वेश्चन है, टू डिफरेंट ऑपरेशन से सॉल्व किया जा सकता है. नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 एडिशन. अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व कर रहे हैं और एडिशन से भी सॉल्व कर रहे हैं. तो हियर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज अ वेरी टेक्निकल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन. वो ये कि जब कोई पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर डिजिट टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे. नाउ इस एग्जांपल को समझते हैं, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन का रिपीटेड एडिशन कॉन्सेप्ट. दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस कि एक आइसक्रीम है जिसकी प्राइस 30 रुपीज़ है. नाउ देर आर 3 फ्रेंड्स, आप 3 दोस्त हैं, उनको वही 30 रुपीज़ की आइसक्रीम परचेज करनी है. तो टोटल कॉस्ट क्या बनेगी? व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट आफ्टर परचेजिंग 3 आइसक्रीम? तो हम क्या सोचेंगे कि आप लोग 3 दोस्त हैं, तीनों ने एक एक आइसक्रीम परचेज करनी, 30 रुपीज़ जिसकी कॉस्ट है. तो आप लोग आपस में म्यूचुअली तौर पर 30 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे. तो 30 जब एड ऑन होंगे तो 90 रुपीज़ बन जाएंगे. दैट वुड बी योर टोटल कॉस्ट. अब हम इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के परस्पेक्टिव में देखते हैं तो देयर आर 3 फ्रेंड्स और हु आर गोइंग टू बाई 30 रुपीज़ सिंगल आइसक्रीम. तो दैट मीन्स 30 रुपीज़ सिंगल आइसक्रीम वुड बी 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज़. इज दैट क्लियर? 30 रुपीज़ को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो 3 दफ़ा ली जाएगी. लुक, 3 दफ़ा ली जाएगी. तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 वुड बी 90. So here we go again, students. In the previous question we had multiplication and repeated addition, जो कि हम multiplication के concept है उसको solve किया था. अब इस question में we are taking the other way around. Like इसमें आपको बताया जा रहा है कि you have 6 pencils जिनकी टोटल प्राइस है 36 रुपीज़. अब आपको बेसिकली यहाँ पर बताना क्या है कि आपके पास टोटल प्राइस बताई गई है, टोटल क्वांटिटी बताई गई है, एंड नाउ यू आर बीइंग आस्क्ड कि सिंगल यूनिट प्राइस क्या है. प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको सिंगल यूनिट प्राइस बताई गई थी तो टोटल कॉस्ट पूछी गई थी. तो अब हमें यहाँ पर सिंगल यूनिट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सम सिंपलीफिकेशन स्टेप्स. वो ये है कि हम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं. एग्जांपल सपोज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक पेंसिल की प्राइस 6 रुपीज़ है, आप उसको कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, 8 रुपीज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल एक पेंसिल की प्राइस 6 रुपीज़ है तो 2 पेंसिल्स की प्राइस क्या होगी? पिछले वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं तो 2 पेंसिल की प्राइस 12 हो जाएगी क्योंकि हमने 1 पेंसिल को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 पेंसिल्स हो गई, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया या रिपीटेड ऐड किया 6 + 6 तो 12 रुपीज़ आ गए. इसी तरीके से अगर हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पेंसिल थी 12 रुपीज़ की, तो एक पेंसिल की क्या प्राइस होगी? तो हम क्या करेंगे, जहां हमने 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि 1 आ जाए, 1 यूनिट आ जाए. और यहाँ इक्वेशन को इक्विवेलेंट रखने के लिए 12 को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि सिंगल यूनिट प्राइस आ जाए हमारे पास. इज दैट क्लियर? तो हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट रिजल्ट्स इनटू 6. सिमिलरली यहाँ जब आपके पास 6 पेंसिल्स हैं और आपके पास 36 रुपीज़ हैं तो आपने 6 पेंसिल को 1 पेंसिल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और वहाँ 36 को आपने 6 से डिवाइड किया. तो यू नीड टू रिमाइंड द टेबल ऑफ 6. 6 1 = 6, 6 2 = 12, then 18, then 24, then 30, and then comes 6. 6 = 36. So we get 36 divided by 6 which result to 6 रुपीज़. तो एक पेंसिल की प्राइस 6 रुपीज़ हो गई. So students, so far we have understood in terms of word problem आपकी multiplication और addition. Now let me define you the number position. ठीक है, कि कौन सा नंबर किस पोजीशन पर क्या कहलाया जाता है in terms of mathematics, in terms of the mathematic linguistic concept. Okay, for example कि your father has given you 550 rupees, 550 rupees, 550. तो हम इसको नंबर 1 के वर्डिंग में किस तरीके से इसको रीड आउट करेंगे
और इसमें जो 550 है, 2 टाइम्स 5 है, एक दफ़ा 0 है, तो 0 किस प्लेस पर मौजूद है, 5 किस प्लेस पर है और लास्ट वाला 5 किस प्लेस पर है। तो हम देख लेते हैं। यूनिट मीन्स सिंगल डिजिट। यूनिट का मतलब होता है 1। तो मैथमेटिक्स में यूनिट 0 to 9, क्योंकि ये 0, 1, 2 और 9 तक ये आपके सिंगल डिजिट है। उसके बाद आ जाता है 10। 10 जो है उसमें आपके पास डबल फिगर होते हैं, 2 डिजिट्स होते हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 जो कि सबसे लोएस्ट है एंड एंड्स टू 99 जो कि सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है। सिमिलरली 100 उसमें 3 डिजिट्स आ जाते हैं एंड देन 1000 उसमें 4 डिजिट्स आ जाते हैं। ये आपके नोट्स में मेंशन है। तो अब हम इसको इवेलुएट करते हैं। जो 550 आपके फादर ने आपको दिए कि 550 रुपये, 550 रुपीज़। तो इसमें जो 0 है वो यूनिट प्लेस पर है, देन मिडिल वाला जो 5 है वो 10 प्लेस पर है और जो लास्ट वाला 5 है वो आपका 100 प्लेस पर है। तो हम कैसे लिखेंगे? जो लास्ट वाला जो फर्स्ट 5 है उसको हमने बोला 500 प्लस 50 और देन प्लस 0। तो हमने जब प्लस किया तो आपका रिजल्ट 550 आया। इज इट ओके? इसकी तरह हमने एक और एग्जाम्पल ले ली 4956, तो वो आपको हमने सॉल्व करके दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि वी कंसिडर 2 पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन, 2 साइड ऑफ द इक्वेशन। ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है जिसमें देयर इज वन डिजिट इज मिसिंग। ओके, अब बात बीच ये है कि कॉन्सेप्ट ये है कि आपके मिडिल में ये 2 इक्वेशंस हैं और मिडिल में एक सिंबल है जिसको हम कहते हैं इक्वल्स। इक्वल का मतलब है कि दोनों साइड ए जहाँ पर एक फिगर मिसिंग है और साइड बी जहाँ पर दोनों फिगर कंप्लीट है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं लिखा हुआ, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हमें मिसिंग फिगर कैसे मालूम करना है? तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो साइड बी है जिसमें लिखा हुआ है 12 माइनस 5, जब हमने 12 माइनस 5 किया तो 7 आया। तो नाउ एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल्स टू, हमारा जो मिसिंग फिगर है वो इस तरह होना चाहिए कि जब हम उसको माइनस, उसमें से 8 माइनस करें तो उसका आंसर भी 7 आए। तो हम उसको जब माइनस करेंगे, आप अपने नोट्स में देखेंगे, तो 15 जब हम यहाँ पर रखेंगे, मैंने किस तरह सिंप्लीफाई किया है आपके नोट्स में शामिल है। जब 15 को प्लेस करेंगे और 8 उसमें से टेक ओवर करेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर। अच्छा, द रीज़न कि हम आपके नोट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर रहे हैं वो करी इस वजह से रहें ताकि वो आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे रहें और आप उनको रिव्यू कर सकें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में वो आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे, बेंचमार्क के तौर पे काम आए। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, आपने इसको भी बहुत ईजीली देखना है अपने नोट्स के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो वर्ड प्रॉब्लम है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मल्टीप्लिकेशन है जिसमें मल्टीप्लायर आपका 2 डिजिट है और जो फिगर मल्टीप्लाइड हो रही है वो 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, उसको हमने उसको ब्रेक भी किया है। 24 को हमने 20 प्लस 4, क्योंकि 20 प्लस 4 वुड बी 24, तो हमने आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा 4 से उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 788 आया। उसके बाद हमने उसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो आंसर आया वो आपका आया 3940। नाउ 3940 में जब हमने 788 को ऐड किया ताकि हमारा कंबाइंड 24 वाला रिजल्ट आ जाए तो वी गेट द आंसर ऑफ 4728। तो स्टूडेंट, बेसिकली मैथ्स इज ऑल अबाउट डूइंग द प्रैक्टिस लॉट मोर देन यू कैन डू। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप मैथ्स में कॉन्फिडेंट होंगे। अस्सलाम वालेकुम।